my channel. I'm Himani. Hope you all are doing great. And in this video, I'm going to share what are the disadvantages or what are the cons of being a cabin crew. इन लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था कि एडवांटेजेस क्या हैं और अगर आप क्रू बनते हो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो अगर अच्छा साइड है तो थोड़ा सा बुरा साइड भी होता है। हर जॉब के आई थिंक हर जॉब जो भी जितने भी जॉब्स है इस वर्ल्ड में, सबका कुछ अच्छा पार्ट होगा तो कुछ बुरा पार्ट भी होगा। इफ यू वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर ऑप्शन यू नीड टू कंसिडर बोथ बिफोर एंटरिंग इनटू इट। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि ऐसी कौन से डिसएडवांटेजेस हैं या ऐसे कौन सी नॉट सो गुड चीज़ें हैं इस जॉब के बारे में। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज आपको you have to experience jet lag. From my personal experience I would like to share that usually जैसे कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैंने अभी लैंड किया है और कोई न्यू डेस्टिनेशन है और मुझे बाहर घूमने जाना है, तो जैसे कि फ़्लाइट लैंड की, अब सुबह हो रही है और मैंने सोचा कि ठीक है मैं पहले घूम लेती हूँ और बाद में मैं रात में आके सो जाऊँगी। सो अगर हम सब घूमने जा रहे हैं उस टाइम पे, बट उस टाइम पे अगर किसी और कंट्री में, जैसे कि उस टाइम आपके कंट्री में रात हो रही होती है और आपको उस टाइम पे सोने की आदत है, तो अब इस कंट्री में आप उस टाइम पे सो नहीं पा रहे, तो व्हेन यू गो आउट यू कांट इवन एंजॉय दैट मच, क्योंकि आप इतना टायर्ड होते हो, आपको इतना नींद आ रही होती है कि आप एक्चुअल में वो इंजॉय नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ द फटीग। सो इन इतना फ्लाई करने से और इन इतना जेट लैग से फटीग बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड इज कि लॉन्ग रन में आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। शॉर्ट रन में इतना कुछ नहीं है, बट लॉन्ग रन में अगर आप ये जॉब करते रहते हैं तो आपको बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एक, क्योंकि आप अनहेल्दी फूड बहुत खाते हो, आप यूजुअली ट्रैवल करते रहते हो तो आप बहुत बाहर का खाना खाते रहते हो, या फिर आप एयरक्राफ्ट पे भी खाना खाते हो विच वी ऑल नो इज फ्रोजन। तो इतना सारा फ्रोजन फूड और इतना सारा रखा हुआ बाहर का ये सब खा खा के लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी डेफिनेटली सफ़र करती है, बिकॉज यू आर एट 38,000 फीट और इतने में वैसे भी देर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें आपको काम करना पड़ता है, तो इट टेक्स टोल ऑन योर बॉडी एंड यू गेट मोर टायर्ड। और बहुत सारी बार आपको जल्दी जल्दी में ड्यूरिंग सर्विस, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं इन रश ड्यूरिंग टर्बुलेंस, ऐसे कभी कोई इंजरी भी हो सकती है विच माइट स्टे विद यू लॉन्ग टाइम। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं ऑन बोर्ड। इट्स नॉट जस्ट कि आपको अच्छे से घूमने को मिलता है, आपको एक्चुअल में जब आप फ्लाइट पे होते हो आपको बहुत काम करना पड़ता है। देर आर डेज व्हेन यू विल बी रियली टायर्ड, स्पेशली जब डे फ्लाइट है। बहुत बार ऐसा होगा जब इतने लंबे फ्लाइट में आपको हार्डली 10 मिनट बैठने को मिला हो और पूरे टाइम आप इतने बिजी हो कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा हो, तो ऐसा भी टाइम आता है। सो व्हेन यू रीच एट द डेस्टिनेशन एंड यू आर सो एक्साइटेड कि आपको घूमने को मिलेगा, लेकिन आप में एक्चुअल में उतनी एनर्जी रह नहीं जाती है घूमने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है। सो जो दूसरा डिसएडवांटेज है दैट इफ़ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली एंड यू आर फ्लाइंग इट्स स्टिल फाइन, लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बेस्ड हो या फिर आप किसी और सिटी में रह के वहाँ पे से फ्लाई करते हो और आपकी फैमिली कहीं और है, तो इट्स वेरी हार्ड टू मीट और आप बहुत कम चीज़ें प्लान कर पाते हो। आपको अपने फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ता है। आपके लाइफ में बहुत कम ऐसा टाइम आएगा जब आप रियली कोई इवेंट्स अटेंड कर पाओगे। लाइक फॉर मी, आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई अटेंडेड एनी फैमिली इवेंट या फिर मैंने अपने किसी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड की हो, क्योंकि रोस्टर और फ्लाइट्स और ये सब के बीच में आपको इन सब के लिए छुट्टी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो इट्स यूजुअली 1 साल पहले, तो मतलब आपको नेक्स्ट ईयर की छुट्टी के लिए 1 साल पहले अप्लाई करना है। तो जब एक्चुअल में कोई कुछ भी अर्जेंट हो गया या कुछ छुट्टी चाहिए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, इतना ईजी नहीं होता, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि आपको उस टाइम पे छुट्टी मिल पाए। तो इसलिए आई हैव नॉट अटेंडेड इवन अ सिंगल वेडिंग दिस ईयर लास्ट ईयर। और अभी बिकॉज आई एम 96 बॉर्न, सो मोस्टली मेरे सारे फ्रेंड्स की एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ सबकी शादी हो रही थी, जिसमें से मैंने एक की भी शादी अटेंड नहीं कर पाई हूँ मैं, which I feel is so sad. अगर आप इस जॉब में आ रहे हैं तो you have to come with this mindset that there will be days when you will not be able to attend all these events. Festivals पे आप शायद नहीं रहोगे, न्यू ईयर शायद आप नहीं सेलिब्रेट कर पाओगे। So you have to be okay with all this. As I said, you have to accept both good and the bad part. So ये भी accept करना पड़ेगा क्योंकि ये भी जॉब का पार्ट है. This is the nature and this is the demand of the job.
अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए फ़्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स होते हैं, जैसे कि यूएस हो गया या यूरोप हो गया, तो बहुत लंबे लंबे फ़्लाइट्स हैं विच आर रियली वेरी टायरिंग। तो इन सब फ्लाइट्स में आपकी बॉडी और ज़्यादा थकती है, फिर जब आप अपने बेस पे आते हो उसको और टाइम लगता है रिकवर होने में। One more challenge that comes with this job is that it's very hard to build relationships. It's very hard to build friendships in this job because आप रोज सेम लोगों के साथ फ्लाई नहीं कर रहे होते हो. इफ़ यू वर्क विद सेम पीपल एवरी डे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है, एक फ्रेंडशिप हो जाती है. बट जब आप हर दिन अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो, हर दिन अलग लोगों के साथ फ्लाई कर रहे हो, इफ़ यू फ्लाई विद समवन टुडे देन यू माइट नॉट सी देम फॉर नेक्स्ट 3 years, और हो सकता है कभी भी नहीं. जब ऐसा होता है, whenever you go on flight you have to be upfront, you have to break the ice, और हमेशा आपको एफर्ट पुट करना होता है कि आप बात कर पाओ सामने वाले से, क्योंकि वो फ्लाइट अच्छी जानी चाहिए. तो टीम वर्क के लिए, ये सब के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा पुट करना पड़ता है. देयर माइट बी डेज जब वो आपके फ्रेंड्स बन जाएं, बट यूजुअली मोस्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एक बार मिलने से आप फ्रेंड्स नहीं बनते हो. यू वुड बी कलीग्स, यू वुड बी अक्वेंटेंसेस, यू विल वर्क टुगेदर, यू विल हैव अ गुड टाइम, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और भूल जाते हैं. सो इट्स डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड्स इन दिस जॉब. सो ओवर द टाइम, इफ़ यू आर लिविंग इन सम अदर कंट्री और आपने मूव आउट किया है, या फिर आप अपनी सिटी से मूव आउट करके गए हो दूसरे सिटी में और आप वहाँ बेस्ड और आप वहाँ से फ्लाई कर रहे हो, सो इन दैट केस यू डोंट हैव योर फैमिली, और फिर आपके फ्रेंड्स बनना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब. एंड इवन इफ यू हैव फ्रेंड्स आउटसाइड, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक सेम टाइम पे मिल पाओ, या फिर बिकॉज सबका रूटीन फ्लाइंग शेड्यूल इतना डिफरेंट होता है, तो जब उसका ऑफ है तब आपका ऑफ नहीं है. सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिस वजह से रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना और डिफिकल्ट हो जाता है. तो इससे एक और चीज़ होती है दैट यू गेट एंशियस, यू फील लोनली समटाइम्स, and all those who are cabin crew, I'm sure they will agree with this point, because this is the harsh reality, but it's true. At some point of time they all feel lonely and anxious, so this comes with the job as well. You should know how to deal with it. इसके लिए you have to stay in touch with your family and friends. You have to really like put effort to build relationships. Another bad point is कि ओवर द टाइम आपका फैसिनेशन ख़त्म हो जाता है ट्रिप्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, क्योंकि आप इतना पैकिंग अनपैकिंग ये सब इतना कर चुके होते हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर आपके लिए कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रह जाता है, बिकॉज ये भी आपके लिए अब रेगुलर हो चुका है. तो इवन व्हेन यू गो ऑन ट्रिप्स इट जस्ट फील्स नॉर्मल, क्योंकि वो आप यू नो लाइक द फीलिंग जब पहले आप अपनी पैकिंग करते हो और ट्रिप पे जाते हो और सब कुछ प्लान करते हो, हाउ एक्साइटिंग इज़ दैट. बट आफ्टर अ वाइल ये सब चीज़ें आपको एक्साइटमेंट नहीं देती, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत रेगुलर और नॉर्मल हो जाती हैं. इसके साथ एक और चीज़ जिसके साथ आपको डील करना होता है इज़ अनरूली और रूड पैसेंजर्स. नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, बट वंस इन अ ब्लू मून यू कैन मीट सच पीपल हु आर नॉट वेरी नाइस, और बिकॉज ऑफ कस्टमर सर्विस में हो, सो यू कैन बी रूड टू देम, बट यू हैव टू डील विद देम, सो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. सो ये भी जॉब का पार्ट है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा. So these are all the disadvantages of being a cabin crew. I hope this video helps you all and you can decide if you want to go for this or not. If you have any questions, please leave them down in the comment section below. And if you have any suggestions, what kind of videos do you want to see on my channel, please leave them down in the comment section below as well. And do not forget to like, comment and subscribe to my channel. I will see you in the next video. Bye bye.